आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाप की सकाश लेने के लिए, मतलब उसकी अच्छी लाइट लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो, जैसे गुलाब का फूल बनो या मोतिया का फूल बनो, चमेली का फूल बनो। अपने आप चेक करो हम कौन से फूल हैं। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ, प्यार से मीठी मीठी बाबा से बातें करो। आज का प्रश्न है, बाप को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं? सब कहते हैं मैं बाबा को ज़्यादा याद करता हूँ। जो बच्चे बहुत मीठे हैं ना, जिन्हें सेवा के बिना और कोई सोचता ही नहीं, जो अति प्रेम से बाप को याद करते, खुशी में प्रेम के आंसू बहा देते, ऐसे बच्चों को बाप भी याद करते हैं। बाप की नजर फूलों की तरफ जाती है, कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है, खुशबूदार फूल है। ये आत्मा जहाँ सेवा देखती भागती रहती है, अनेकों का कल्याण करती है, तो बाप से बाप उसे याद करते हैं। ओम शांति। बाप बैठकर सब आत्मा को समझाते, शरीर भी याद पड़ता तो आत्मा भी याद पड़ती है। शरीर बगैर आत्मा को नहीं याद किया जा सकता है। समझा जाता है ये आत्मा अच्छी है, यह बाह्यमुखी है, इस दुनिया का सैर आदि करना चाहती है, यह उस दुनिया को भूली हुई है। जो दुनियावी बातों में लगे हुए होते हैं तो बाबा कहते बातचीत से मालूम पड़ जाता है कौन सी बाह्यमुखी आत्मा है, कौन सी अंतर्मुखी आत्मा है। पहले उनका नाम रूप सामने आता है। फलाने की आत्मा को याद किया जाता है, फलाने की आत्मा अच्छी सेवा करती, उनका बुद्धि योग बाबा के साथ है। इनमें यही गुण है। पहले शरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती है। पहले शरीर याद आएगा क्योंकि शरीर बड़ी चीज है ना, फिर आत्मा जो बहुत सूक्ष्म है, छोटी है, वह याद आएगी। इन बड़े शरीर की कोई महिमा नहीं की जाती है, महिमा आत्मा की जाती है। इनकी आत्मा अच्छी सेवा करती, फलाने की आत्मा इनसे अच्छी है, कंपेरिजन करते ना, वो आत्मा अच्छी है, वो ऐसी है। तो बाबा कहते जैसे समझते हो दादा के शरीर में, ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा आते हैं, जानते हैं इनके तन में बाबा है, जरूर याद पड़ेगा ना। पूछते हम कैसे याद करें, शिव बाबा को ब्रह्म तन में याद करें या परम धाम में याद करें? बहुतों का प्रश्न उठता है। बाबा कहते हैं याद तो आत्मा को ही करना है ना, परंतु शरीर भी जरूर याद आता है। पहले शरीर फिर आत्मा। बाबा इनके शरीर में बैठा है, जरूर शरीर याद आएगा ना। फलाने शरीर वाली आत्मा में यह गुण है। बाबा भी देखते रहते हैं कौन मुझे याद करते हैं, किस में बहुत गुण है, किस किस फूल में खुशबू है, आत्मा रूपी कौन से फूल में कितनी खुशबू है। फूलों से सबका प्यार होता है ना। गुलदस्ता बनाते हैं, उसमें राजा रानी प्रजा भिन्न भिन्न फूल पत्ते आदि सब बनाते हैं। बाप की नजर फूलों की तरफ जाएगी, कहेंगे फलाने की आत्मा बड़ी अच्छी है, बड़ी सेवा करती। आत्मा मन में रहकर बाप को याद करते रहते हैं। जहाँ सेवा देखते हैं ना, वहाँ भागते हैं। फिर भी सवेरे उठकर याद में बैठते होंगे, तो किसको याद करते होंगे? शिव बाबा परम धाम में याद आता होगा या मधुबन में याद आता होगा? बाबा याद आता होगा ना। इसमें शिव बाबा है, क्योंकि बाप तो अभी नीचे आ गया, मुरली चलाने नीचे आए हैं। इनका अपने घर में तो कोई काम नहीं होगा। शिव बाबा का तो घर में कुछ काम है नहीं, शिव बाबा को तो वहां जाकर क्या करेंगे, इस तन में ही प्रवेश करते हैं। तो पहले जरूर शरीर याद आएगा, फिर आत्मा। पहले शरीर में जो आत्मा है, ये अनन्य विशेष अच्छी, जिसके तन में शिव देवी देवता प्रवेश करते या ब्रह्म शिव बाबा प्रवेश करते, तो समझो वो आत्मा बहुत अच्छी श्रेष्ठ आत्मा है। इनको सेवा के बगैर कुछ सूझता ही नहीं है। किसको? ब्रह्मा बाबा को सेवा के बगैर कुछ सूझता ही नहीं है। बहुत मीठी है। बाबा बैठे रहते, सबको देखते रहते। फलानी बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत याद करती है। बांधेली बच्चों को पिकार के लिए कितनी मार मिलती है, कितना प्रेम से याद करती होंगी। जब बहुत याद करती हैं तो खुशी के मारे प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। कभी कभी वे आंसू गिर भी पड़ते हैं ना।
गालों से लुढ़क भी पड़ते हैं प्रेम के कारण। आप देखो जिसको प्रेम के आंसू आते हैं वो ठंडे होते हैं और दुख के आंसू गर्म होते हैं। बाबा को धंधा ही क्या है, सबको याद करते हैं। बहुत बच्चे याद आती हैं, फलाने की आत्मा में दम नहीं है, बाप को याद नहीं करती, किसको सुख नहीं देती, ये अपना ही कल्याण नहीं करते। बाप तो यही जांच करते रहेंगे, याद करना माना साकाश देना। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ रहता है। एक दिन आएगा जबकि बच्चे योग में बहुत रहेंगे, यह भी किसको याद करेंगे तो फौरन साक्षात्कार होगा। आत्मा तो है छोटी बिंदी, साक्षात्कार करें तो भी कोई समझ नहीं सके, फिर भी शरीर ही याद आता है। आत्मा है छोटी परंतु याद करती है तो उनकी आत्मा पावन बनती जाती है। बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं, बाबा भी देखते हैं यह बहुत अच्छा खुशबूदार फूल है, ये इतना नहीं तो पद भी कम होगा ना। बाबा के जो मददगार बच्चे बनते वही ऊंच पद पाते हैं। वे भी जो बाप को याद करते रहते हैं ना, ब्राह्मण से ट्रांसफर होकर देवता बनते हैं। यह वर्णन भी संगम युग पर ही कर सकते हैं कि ये दैवी फूल है या आसुरी फूल है। फूल तो सब हैं परंतु वैरायटी बहुत है। बाबा भी याद करते रहते, टीचर अपने स्टूडेंट को याद करेंगे ना, यह कम पढ़ते हैं दिल में तो समझेंगे ना, यह बाप भी है टीचर भी है। बाप तो है ही, टीचर पने का ज़्यादा चलता है। शिव बाबा का टीचर पने का रोल ज़्यादा चलता है। टीचर को तो रोज पढ़ाना है, इस पढ़ाई की ताकत से वह पद पाते हैं। सुबह को तुम सब भाई बाप की याद में बैठते हो, बाबा पूछा तुम सब भाई बाप की याद में बैठते हो, ये सब्जेक्ट है याद की। फिर मुरली चलती है, वह पढ़ाई की सब्जेक्ट। मुख्य है योग और पढ़ाई। उनको ज्ञान और विज्ञान भी कहा जाता है। ये ज्ञान विज्ञान भवन है जहाँ बाप आकर सिखलाते। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन के नाम से बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है सरकार की, उसको बाबा कहता है ज्ञान विज्ञान भवन। विज्ञान माना तुम योग में रहते हो जिससे तुम पवित्र बन जाते हो, तुमको अर्थ का पता है। बाप बच्चों को देखते रहते हैं। आत्म अभिमानी बनने से ही भूत निकलेंगे। जितना हम अपने को आत्मा समझेंगे उतना हमारे अंदर में से काम को दुलो मोहंकार के भूत निकलते जाएंगे। ऐसे नहीं सबके भूत फट से निकल जाएंगे। हिसाब किताब जब चुकतू हो तो चलन अनुसार ही पद पाएंगे ना। क्लास ट्रांसफ़र होते हैं, इस दुनिया का ट्रांसफ़र नीचे हो रहा है और तुम्हारा तो ऊपर हो रहा है ना। दुनिया वाला में तो ट्रांसफ़र यहाँ पदोन्नति इधर उधर होती है और हमारा ट्रांसफ़र परमधाम पहुँचे। कितना फर्क है। यह कलयुगी सीढ़ी नीचे उतरते जाते और तुम पुरुषोत्तम संगम युगी सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाती हो। दुनिया तो यही है, सिर्फ बुद्धि का काम है। तुम कहते हो हम संगम युगी हैं, पुरुषोत्तम बनाने के लिए सिर्फ बाप को आना पड़ता है। तुम्हारे लिए पुरुषोत्तम संगम युग है, बाकी सब घोर अंधकार में है। भक्ति को वह बहुत अच्छा समझते कि ज्ञान, क्योंकि ज्ञान का उनको मालूम ही नहीं। तुमको भी ज्ञान मिला है तब तुम समझते हो। ज्ञान की एक चुटकी से आधा कल्प के लिए हम चढ़ जाते हैं। ज्ञान मिला कि हम किसके बच्चे, कहाँ हमें घर हमारा कौन सा और कौन हमारा पिता, तो एक सेकंड में हम ऊपर पहुँच जाते हैं। वह फिर वहाँ ज्ञान की बात भी नहीं होगी। यह सब बातें महारथी बच्चे सुनकर धारण कर और सुनाते रहेंगे। बाकी तो यहाँ से निकले और क्लास खत्म। कर्म अक्रम विक्रम का रहस्य भी भगवान ही समझाते। यह कल्प का संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो नई दुनिया स्थापन होनी है। विनाश सामने खड़ा है, तुम संगम युग पर खड़े हो और मनुष्यों के लिए तो कलयुग चल रहा है। कितना घोर अंधकार है, गिरते ही रहते हैं। कोई तो गिराने के निमित्त भी होगा, वह है रावण। जो गिराता है अपने बच्चों को वो कौन है? रावण। हम उसको पहचानते नहीं, उससे दोस्ती कर लेते हैं। इस सभा में वास्तव में कोई पतित बैठ नहीं सकता। पतित वायुमंडल को खराब करेंगे। अगर कोई छिपकर आकर बैठते हैं तो उनको चोट भी लगती है। वो एकदम गिर पड़ेंगे विकार में, वो फौरन एकदम गिर पड़ेंगे। ईश्वर स्वामी कोई दैत्य आकर बैठते हैं तो फौरन पता पड़ेगा पत्थर बुद्धि तो है ही, बाकी भी पत्थर बुद्धि हो जाएगा।
जो भगवान के घर में चिपके आके बैठे, पत्थर बुद्धि तो है ही। बाबा कहते वो आके बैठा भी ना तो और भी पत्थर बुद्धि हो जाएगा, 100 गुना दंड पड़ जाएगा, अपने को नुकसान पहुंचाएंगे। कहते हैं हम देखेंगे, इनको पता पड़ता है क्या? हमको क्या पड़ी, जो करेगा सो पाएगा। हम क्यों देखें किसी को, अपने को देखें, हम किसी और को देखें क्योंकि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हमको जानने की जरूरत नहीं, बाप से सदैव सच्चा रहना है। कहते हैं सच बिठो तो नच, सच्चे रहेंगे तो अपनी राजधानी में भी डांस करेंगे। बाप है ही ट्रुथ सत्य, तो बाप को भी ट्रुथ बनना, सत्य बनना चाहिए। बाबा पूछते हैं शिव बाबा कहाँ हैं? कहते हैं इसमें है, परम धाम छोड़कर दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए, उनको तो बहुत सेवा करनी है। आप व्यक्त हो जाएंगे तो फिर तो कोई शरीर का बंधन नहीं होगा, जहाँ जाओ वहाँ जाओ, जहाँ जाओ वहाँ सेवा कर जाएंगे। उनको तो बहुत सेवा करनी। बाप कहते हैं मुझे रात दिन यहाँ सेवा करनी पड़ती है, संदेशियों को भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है तो यहाँ ही, वहाँ तो कोई सेवा नहीं। सेवा बगैर बाबा को सुख नहीं आए, सारी दुनिया की सर्विस करनी है। सब पुकारते हैं बाबा आओ, कहते हैं मैं इस रथ में आता हूँ। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बना दी है। अब घोड़े गाड़ी में श्री कृष्ण कैसे बैठेंगे? ऐसे भी नहीं कोई शौक होता है घोड़े गाड़ी पर बैठने का। आत्म अभिमानी और देह अभिमानी बनने की बातें संगम युग पर ही होती हैं, और सिवाय बाप के ये बातें और कोई समझा भी नहीं सकते। तुम भी अभी जानते हो, पहले नहीं जानते थे। क्या कोई गुरु ने सिखाया? गुरु तो बहुत के, कोई ने भी नहीं सिखाया। बहुत लोग गुरु करते हैं, समझते हैं कोई से शांति का रास्ता मिल जाए। बाप कहते हैं शांति का सागर तो एक बाप ही है, वे साथ ले जाते हैं। सुख धाम शांति धाम का किसको पता ही नहीं है। कलयुग में शूद्र वर्ण, पुरुषोत्तम संगम युग पर है ब्राह्मण वर्ण। इन वर्णों का भी तुम्हारे सिवाय कोई को पता नहीं है। यहाँ तो सुनते हैं और बाहर निकलने से सब कुछ भूल जाते हैं। धारणा उन बच्चों को होती ही नहीं। बाप कहते हैं कहाँ भी जाते हो, बैज पड़ा हो, इसमें लज्जा की बात है, शर्म की बात है। बैज लगाने बहुतों को शर्म आती है, बैज क्यों लगाए शिव बाबा का, कोई क्या कहेगा? तो बाबा कहते हैं इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इससे धारणा पक्की हो जाएगी। इसमें लज्जा की बात नहीं है। ये तो बाबा ने बहुत कल्याण के लिए बनाया है, किसको भी समझा कर दो। कोई समझदार होगा तो कहेगा इस पर आपका खर्चा हुआ होगा। बोलो खर्चा तो होता ही है, और गरीबों के लिए फ्री है। वह धारणा कर लें तो ऊंच पद पा सकते हैं। गरीब के पास पैसे नहीं तो क्या करेंगे? कोई के पास पैसे हैं परंतु मनुष्य है, इसलिए प्रैक्टिकल करके दिखाया। सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया। किसने? ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया। तुम बैठ सब कुछ संभालो, क्योंकि अब तो ये ज्ञान मिला है कि पिछाड़ी में कुछ भी याद नहीं है। अंतकाल जो स्त्री सुमरे बल बल योनि उतरे। जो जिसको याद करेगा उसी के पास को जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए इतना पक्का अभ्यास कर लो कि अंत समय में एक शिव बाबा मीठा बाबा याद आए और कोई देहधारी आत्मा याद ना आए। बड़ी बिल्डिंग्स आदि होंगी तो अवश्य याद पड़ेंगे ना, पर थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में जरूर आएंगे। बाप तो है ही गरीब नवाज। कोई कोई के पास पैसे होते हैं तो भी मनुष्य होते हैं। ऐसे नहीं समझते कि पहला बारिश तो शिव बाबा है, भगवान बारिश तो भक्ति मार्ग में भी है। ईश्वर से देते हैं क्या? वे कंगाल है जो उनको देते हैं। समझते ईश्वर के नाम पर गरीबों को देंगे तो ईश्वर एवज में देंगे, उसके पुरस्कार में हमें भगवान देगा। दूसरे जन्म में मिलता तो है। कहते हैं दे दान तो छोटे ग्रहण। बाप को सब कुछ दे दिया, शरीर मित्र संबंधी आदि सब कुछ बाबा को समर्पण कर दिया। ये सब कुछ आपका है। इस समय सारी दुनिया पर ग्रहण लगा हुआ है, इसका माया का, विकारों का। देने के बाद भी मेरा मेरा करते रहते हैं। वह कैसे एक सेकंड में छूटता है? काले से गोरे कैसे बनते हैं, ये अब तुम ही जानते हो, फिर औरों को समझाते हो। जो कहते हैं हम अंदर में समझते हैं, परंतु किसको समझा नहीं सकते हैं। वह भी कोई काम के बच्चे नहीं है। बाप कहते हैं दे दान तो छोटे ग्रह। कौन सा दान? अविनाशी ज्ञान तनों का दान। आज सब अपना एक एक विकार दान में दे देना। मैं भी दूंगी दान में विकार, मेरे अंदर आ गया एक विकार थोड़ा सा,
मैं भी दूंगी, वापस लौट कर नहीं आना चाहिए। फिर हाँ, ये बात याद रखना, देना जब पहले वापस ना आना चाहिए। पक्का फ्रेंड, तो फिर देख लेना, वो बाबा पकड़ेगा, हम नहीं पकड़ेंगे। तो बाबा पकड़ेगा। बाबा पकड़ेगा। दे दान तो छूटे ग्रहण, हम तुमको विनाशी रतन देते हैं, वे सबको देते जाओ। तो भारत पर व सारी दुनिया पर जो राहु का ग्रहण बैठा हुआ है वह उतर जाए और बृहस्पति की दशा हो जाए। सबसे अच्छी होती है बृहस्पति की दशा। आज बृहस्पतिवार है ना, सबसे अच्छी बृहस्पति की दशा होती है। अब तुम जानते हो भारत खास और आम दुनिया पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, वह कैसे छूटे। हमें क्रोध आता है, हम कुछ उल्टा बोलते हैं या सुनते हैं, तो इसका अर्थ क्या है, हम पे राहु का ग्रहण लगा हुआ है, राहु की दशा बैठी हुई है। बृहस्पति बाबा को हम भूल गए हैं, ऐसे परमात्मा को भूले हुए हैं। यह तो बाप है ना, बाप तुम्हारा ऐसे पुराना लेकर नया देते, इसको कहा ही जाता है बृहस्पति की दशा। मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे। अच्छा, बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकल गए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारांश है, सदा खुशी में रहने के लिए, डांस करने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चा रहना है, कुछ भी उससे छिपाना नहीं है। बाप जो विनाश रतन देते हैं ना, वह सबको बांट रहे हैं। साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर, वारिस का अर्थ है बच्चा बनाकर, सबको सफल करना है। इसमें मनुष्य नहीं बनना है। मनुष्य का अर्थ है कमबख्त, बचा कर रख लेते हैं ना अपने लिए भी, तो बाबा कहते हैं इसमें मनुष्य नहीं बनना है। वरदान है, बिंदु और बूंद के महत्व को समझ। बिंदु कौन? शिव में आत्मा बिंदु, मेरा बाप बिंदु, ड्रामा बिंदु। और बूंद के महत्व को समझ, बूंद मुँह चढ़ाते ना शिव जी पर, बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। जो बच्चे बिंदु को और बूंद के महत्व को समझेंगे वो स्वयं ही सिद्धि स्वरूप आत्माएं हो जाएंगे। शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदु की विशेषता है, दूसरी बूंद बूंद की विशेषता है। झाड़ी पे चढ़ता है ना, उसके पे शिव जी पे एक बूंद बूंद टपकता रहता है। दोनों का अपना महत्व है। आत्मा परमात्मा और प्रकृति का यह खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है। और बूंद है शुद्ध संकल्पों की स्मृति, जिससे मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है। रूरयान में प्राप्तियों की शीतल बूंदें बाप पर डालते हो ना। जो भगवान से प्राप्ति होती है, हम उससे बातचीत करते हैं तो उसे कहते हैं वाह परमात्मा, तो से में कितनी प्राप्तियाँ हुई हैं। इसी से श्रेष्ठ स्थिति बन जाती। इसका यादगार भक्ति में भी चला आता है। आज का स्लोगन है, ज़्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है। ज़्यादा बोलते हैं ना हम उल्टा सीधा, तो दिमाग की शक्ति हमारी कम हो जाती है। इसलिए शार्ट और स्वीट बोलो, छोटा और मीठा बोलो। कम बोलेंगे तो बुरा भला निकलेगा ही नहीं मुझसे, ज़्यादा बोलेंगे तो अच्छा भी निकलेगा, अच्छा कम निकलेगा, बुरा ज़्यादा निकलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ज़्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शार्ट और स्वीट बोलो। वास्तव में आज से 40 साल पहले, जब 50 साल पहले जब ये की स्थापना हुई थी ना, तो सोमवार के दिन भक्ति में तो वैसे मतलब व्रत रखते हैं। बाबा के घर में गुरुवार को भोग लगता था और सोमवार के दिन मौन व्रत तपस्या भट्टी होती थी। सब दीदियाँ दादियाँ क्लासों में भी सब जगह आत्माएं आती, घंटे 2 घंटे मौन में बैठ के तपस्या करते हैं कि कम बोलेंगे सिद्धि स्वरूप। सोमवार का दिन भी शिवजी महाराज के माना गया है, तो इसलिए ज्ञान की क्लास चलती थी उस समय। मुरली जैसे दीदी है, दीदी तो मोस्टली 24 घंटे ही मौन रहे, तो हमें सीखना चाहिए दीदी से। दीदी का सबसे वो, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ज़्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो। ओम शांति।